आइए आज हमारा फिर से रिलेशन एंड फंक्शन का क्लास जो चल रहा है, इसमें एक्सरसाइज 1.1 लेके हम चल रहे हैं, जो कि हम लोग एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं। उसका हम आज का मेरा पार्ट तीसरा है। हम लोग आज का क्लास हमारा तीसरा है। इससे पहले हमने 2 क्लास किया है। 2 क्लास में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 करके कराया है, जिसमें हमने एक नंबर का क्वेश्चन ही सॉल्व कराया है 2 पार्टों में, क्योंकि जितना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया था एक में, इसीलिए हमने 2 पार्ट में करके क्वेश्चन कराया उस सारा क्वेश्चन को। और आज हमारा पार्ट तीसरा है, जो कि हमारा 2 नंबर क्वेश्चन से चलेगा। 2 नंबर क्वेश्चन के बाद से देखिए कितना हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं आज। तो आज आप लोग हमारे साथ बने रहिए, और जो लोग को अगर हमारा पढ़ाई वो पसंद आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है। आप लोग के पास बुक होगा तो आप लोग खुद क्वेश्चन को देख रहे होंगे। एनसीईआरटी का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज आर इक्वल टू, देखिए ए बी सच दैट ए लेस देन बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव कभी नहीं हो सकता है, नॉर सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। इस क्वेश्चन को दिया है इस रिलेशन में, तो हमको प्रूफ करके दिखाना होगा, न कि हमारा कभी नहीं रिफ्लेक्सिव ना हो सकता है, ना सिमेट्रिक हो सकता है, ना ट्रांजिटिव हो सकता है। तो आइए एग्जाम्पल इसको समझते हैं। क्योंकि हमारा क्वेश्चन दिया है तो हमको अपने तरफ से एग्जाम्पल बनाना होगा और उसको प्रूफ करके दिखाना होगा कि हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है, सिमेट्रिक नहीं हो सकता है, ट्रांजिटिव नहीं हो सकता है। तो देखिए कैसे हम प्रूफ कर रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, प्लीज़, आप लोग से विनती है मेरी। तो देखिए हमारा पहला है कि हम रिफ्लेक्सिव लेके चलते हैं। रिफ्लेक्सिव में हम जानते हैं खुद का खुद से हमारा रिलेशन रहता है। ए बिलोंग्स टू खुद को आर करेगा। तो देखिए हम इसमें प्रूफ कर पा रहे हैं। अगर हम ए को 1/2 लेके चलते हैं और बी को भी मान लेते हैं 1/2, बी की जगह में भी अगर ए लेके चलते हैं, तो क्या हम प्रूफ कर पा रहे हैं? तो अगर लेट ए इक्वल टू 1/2 ले लेते हैं, तो इस कंडीशन में हम प्रूफ कर पा रहे हैं नहीं। तो देखिए 1/2 का ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, 1/4 1/2 होगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे होगा 1/4, 1/2 का वर्ग है तो 1/4 हो जाएगा। तो क्या इससे ये छोटा है? नहीं है ना, ये दिखने से ही लग रहा है कि बड़ा है, तो ये इसके बराबर नहीं है। यहाँ पे कह रहा है बी से ये छोटा होना चाहिए या तो बी के बराबर होना चाहिए। आपका 2 कंडीशन दिया है, इसका मतलब छोटा होना चाहिए। इतना जब लगा देता है तो बराबर और छोटा दोनों कंडीशन, तो बराबर नहीं है लेकिन छोटा देना चाहिए। दोनों बराबर है ना, इससे छोटा है, यानी कि बड़ा हो गया। तो इस कंडीशन को प्रूफ नहीं कर पा रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव है? तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है, हमने प्रूफ किया। हैंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इसको हमने प्रूव कर दिया। अब देखिए हमारा हो जाएगा दूसरा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक को प्रूव करते हैं। अगर सिमेट्रिक के जगह हम ले लेते हैं, हमारा कंडीशन दिया रहता है, तो कंडीशन आप जानते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, बी को भी ए से बिलोंग करेगा आर। तो देखिए इसमें प्रूव कर रहे हैं कि नहीं। तो इफ 1 और 2 एक बिलोंग्स टू आर, तो अगर इस कंडीशन में रखते हैं, क्या होगा, 2 है तो 2 का वर्ग कीजिएगा तो हो जाएगा 1। देखिए 4 से छोटा है 1, यानी कि इसको प्रूफ कर दे रहा है। ये जब प्रूफ हो जा रहा है तो नाउ फिर से 2 और 1 बिलोंग्स टू आर, तो 2 1 का स्क्वायर कीजिएगा, 2 बिलोंग्स टू 1। क्या 1 से छोटा है? 2 नहीं है ना, बड़ा है, तो इसी यानी कि प्रूफ नहीं कर पा रहा है। पहला प्रूफ कर रहा है लेकिन दूसरा प्रूफ नहीं कर पा रहा है, इसीलिए ये भी हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। Hence R is not symmetric. तीसरा देखिए हमारा ट्रांजिटिव। तीसरा हमारा कह रहा है ट्रांजिटिव, तो आप इस
फंक्शन में प्रूफ कर दिए तो हमारा तीसरा दिया रहता है, तो मान लेते हैं तीसरा का हमारा हो जाएगा। तीसरा अब जब लेते हैं 2 और 3 बिलोंग्स टू आर लेके चलते हैं, तो हम इस कंडीशन में करते हैं, इस कंडीशन में प्रूफ करते हैं। तो देखिए 2 3 का वर्ग कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। माइनस है लेकिन यहाँ पे वर्ग है तो हमारा प्लस में आएगा। तो ये हमारा इस कंडीशन को तो प्रूव कर रहा है। अगेन -3 और इसके लिए 1 ले लेते हैं, सी के जगह लिए बिलोंग्स टू आर, -3 और 1 का स्क्वायर जब करिएगा, नहीं यहाँ पे हाँ 2 और -3 है, तो इसको लेकर हम चलते हैं। तो देखिए इसको भी करेक्ट करते हैं, -3 ये हो जाएगा 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा। तो 1 से भी छोटा है ये -3, ये भी कंडीशन को प्रूफ कर दे रहा है, तो ये भी हो जा रहा है। लेकिन तीसरा देखते हैं हम फिर से ना, हमारा 2 हो जाएगा ए में और सी में हमारा क्या है 1 है। 2 बिलोंग्स टू 1 का वर्क कीजिएगा तो क्या 2 1 का वर्क कीजिएगा तो 1 है, क्या 1 से छोटा हो जा रहा है? तो नहीं हो रहा है ना, यानी इस कंडीशन को हमारा प्रूफ नहीं कर रहा है, इसीलिए हैंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव। देखिए हमने तीनों को प्रूफ कर दीजिए, तो आप लिख सकते हैं लास्ट में कि हमारा रिलेशन जो है कि ना ही ट्रांजिटिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही रिफ्लेक्सिव है। आप इतना को आप एग्जांपल देके प्रूफ कर सकते हैं। आप अगर हम कोई 1 by 1 2 रख के माने हैं तो आप लोग कुछ भी रख के आप बना सकते हैं, लेकिन आप लोग को इस चीज़ में ध्यान देना रहेगा कि क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। जो शब्द को रख रहे हैं, जो पॉइंट को हम लोग ले रहे हैं, उसको रख के क्या हम इस चीज़ को प्रूफ कर पा रहे हैं कि नहीं, आप लोग रखिएगा। तो देखिए हमने इस तीनों को प्रूफ किया है। आपका क्वेश्चन हमारा दूसरा नंबर सॉल्व है। आप आइए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट जो कि हमारा दिया है 1 से लेकर 6 तक, और रिलेशन जो दिया है ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1, जो बी हमारा है 1 ए प्लस 1 के बराबर है, इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। कह रहा है चेक करने के लिए कि जितना रिलेशन और सेट दिया है इसके क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने पहले क्वेश्चन में आप लोगों ने बनाया होगा, बहुत ही इजीली हमने बताया था। तो आप लोग को अच्छी तरह से क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा होगा कि कितना इजी है। तो आइए फिर भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा रिलेशन इतना दिया, तो गिवन सेट दिया है हमारा कितना 1 2 3 4 5 6। रिलेशन हमारा जो दिया है ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1। तो देखिए, तो आइए हम इसको पहले बना लेते हैं फिगर। तो वह दिया है और इसका दे दिया है, ये हो गया, ये बी हो गया, इन दोनों का रिलेशन हमको करना है। तो ए में 1 से जोड़ेंगे तो बी में हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 5 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। लेकिन 6 को जोड़ेंगे 1 में तो 7 हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमारा जो सेट दिया है 6 तक, तो हम 5 तक ही रखेंगे, 6 नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। तो आइए पहले इन लोग का रिलेशन हम कर देते हैं। रिलेशन हमारा क्या आया, तो आया हमारा 1 2 के साथ, 2 3 के साथ, 3 4 के साथ, 5 6, 1 और 2 आया, 2 3 आया, और क्या आया हमारा 3 4 आया, और आया 5 6 आया। देखिए हम लोग ने इतना रिलेशन निकाले हैं। जब रिलेशन हमारा इतना निकाले हैं तो इस रिलेशन में देखिए हमारे रिफ्लेक्सिव कर रहा है, सिमेट्रिक कर रहा है, ट्रांजिटिव कर रहा है। इतना को हम प्रूफ कर पा रहे हैं कि नहीं। तो हमारा पहला दिया रहता है, पहला लिखते हैं आपका रिफ्लेक्सिव। तो पहला में कहता है हमारा खुद के साथ संबंध बोलता है कि हमारा है कि नहीं। तो देखिए, तो 1 1 रख नहीं दिया है हमारा रिलेशन में, 2 2 दिया है, नहीं दिया है हमारा रिलेशन में, 3 3 अगर रख रहे हैं तो भी नहीं दे रहा है हमारा रिलेशन में। तो हमारा ये रिलेशन में कहीं नहीं है, इसीलिए ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है। तो आर इज
नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि हमारा ना रिलेशन में कहीं 1 1 नहीं दिया है, ना कहीं 2 2 दिया है, ना कहीं 3 3 दिया है, इसीलिए रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है। और दूसरा हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक। दूसरा सिमेट्रिक कहता है हमारा कि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए को बिलोंग्स करता है आर में, तो ए और बी जो कि वो हमारा हो जाता है बिलोंग्स टू आर, जो कि हमारा रियल नंबर होता है, और बी, ए और बी। तो देखिए इसमें हम प्रूफ करते हैं, तो अगर 1 और 2 ले लेते हैं, 1 और 2 हमारा तो रिलेशन दिया है, 1 और 2 रिलेशन दिया है, लेकिन 2 और 1 रिलेशन में हमारा कहीं नहीं दिया है, 2 1 हमारा रिलेशन में कहीं नहीं दिया है, यानी कि नहीं है, हमारा कहीं नहीं दिख रहा है, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो देखिए तीसरा हमारा क्या रहता है, ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो ट्रांजिटिव में हमारा कहता है ए बी बिलोंग्स टू आर इफ बी और सी बिलोंग्स टू आर, देन ए और सी बिलोंग्स टू आर। इसको प्रूफ कर पा रहा है कि नहीं, देखिए तो देखिए हमारा कह रहा है क्या, ए और बी बिलोंग्स टू, तो देखिए ए 1 और 2 रख रहे हैं, तो हमारा 1 और 2 रख रहे हैं, तो देखिए 1 और 2 रखें, 1 और 2 रख रहे हैं बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो बी और सी कह रहा था, बी 2 और 3 है, तो 3 रख रहे हैं, ये भी ठीक है, लेकिन 3 और 1 कहीं नहीं दिख रहा है हमारा कंडीशन में, 3 और 1 हमारा कंडीशन में कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए ये इसके बराबर नहीं है, रियल नंबर के बराबर, आर के बराबर, इसलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि हमारा रिलेशन जो है 3 1 नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कहीं नहीं रखा है। अगर हम 2 3 रख सकते हैं, 2 3 बिलोंग्स टू आर रखेंगे तो ठीक है, 3 4 रख दें यहाँ, तो क्या 2 और 4 दिख रहा है हमारे रिलेशन में, कहीं नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी नहीं रिलेशन दिख रहा है, इसीलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव। हमारा रिलेशन जो है कि 2 शो कर रहा है, लेकिन तीसरा हमारा शो नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमारा ना ही रिफ्लेक्सिव यहाँ दिया है, ना ट्रांजिटिव दिया है, ना सिमेट्रिक दिया है। तीनों को हमारा कंडीशन नॉट बता रहा है, तीनों एक दूसरे के रिलेशन में नहीं है, तो इसीलिए हमने बनाया। आप लोग समझे होंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन सेम इसी तरह है आप लोगों को, तो आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो देखिए हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, सो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर ए बी सच दैट ए लेस देन बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। जो हमारा रिलेशन दिया है दोनों में कह रहा है रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। और हमारा रिलेशन क्या कह रहा है, ए जो है बी के बराबर है, होगा, नहीं तो ए से छोटा होगा, बी से ए छोटा होगा, ये ए जो है बी के बराबर होगा, नहीं तो ए जो है बी से छोटा होगा। तो आइए हम पहला रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो देखिए पहला में हमारा पहला रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो पहला कहता है हमारा, देखिए कंडीशन खुद को खुद से, तो क्या ये ए का खुद से कह रहा है रिलेशन है कि नहीं, बिलोंग्स टू आर। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन खुद कह रहा है जो ए है जो हमारा बी के बराबर होगा, नहीं तो बी से ए छोटा होगा, तो ए बी की जगह में हम ए रख सकते हैं, इसलिए ए हम बिलोंग्स रख सकते हैं। तो इस चीज को हम प्रूव कर दे रहे हैं कि हमारा रिफ्लेक्सिव है, तो hence it is reflexive, ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। दूसरा हमारा क्या कहता है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम देखते हैं कि हमारा कंडीशन दिया रहता है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू बी और ए बिलोंग्स टू आर। तो देखिए अगर ए और बी है, हम ए के जगह 1 और 2 रखते हैं बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2 और 1 ये रखते हैं, तो क्या इस देखिए यहाँ पे जो कह रहा है कंडीशन, यहाँ पे इसको प्रूव कर पा रहा है कि नहीं, तो इसको तो यहाँ पे रखेंगे जैसे ए 1 2, तो देखिए 2 जो है 2 है 1 से छोटा, 2 से छोटा 1 है, तो प्रूफ हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जब रख रहे हैं 2 1, तो क्या 1 से छोटा होगा 2 नहीं होगा ना,
इसीलिए बराबर नहीं हो सकता है, ना इससे छोटा है, दोनों कंडीशन प्रूव नहीं कर रहा है। तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। इसको भी आपने प्रूव कर दिया। देखिए नॉट सिमेट्रिक, आर जो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। तीसरा हमारा कहता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में देखिए हमारा दिया रहता है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए और सी भी बिलोंग्स टू आर। तो देखिए अगर हमने रखा ए और टू, 1 और 2 रख लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम 1 कह रहा है 2, तो देखिए 2 से छोटा है 1, तो ये भी हमारा प्रूफ हो जा रहा है। और दूसरा देखते हैं, हम रखते हैं 2 और 3, तो देखिए 2 लेस देन 3, तो देखिए 3 से भी छोटा 2, 3 से छोटा 2 है, तो ये भी हमारा प्रूफ हो जा रहा है। ये तीसरा हमारा कह रहा है 1 और 3, तो 1 बिलोंग्स टू 3। देखिए ये भी हमारा सही हो जा रहा है। जब 1 ए हमारा 1 है और बी है, सी जो है हमारा की 3 है, तो इसको रख रहे थे 3 से छोटा है 1, ये भी हमारा प्रूफ हो जा रहा है। यानी कि तीनों कंडीशन हमारा प्रूफ हो रहा है, यानी कि तीनों हमारा जो कि फंक्शन रिलेशन में है, तीनों एक दूसरे का इस जो रिलेशन दिया इसमें रख रहे हैं, तो तीनों हमारा सही हो रहा है। इसलिए ये हमारा आर इज ट्रांजिटिव। इसको हमने एग्जाम्पल रख के हम लोग ने समझाया कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, पर सिमेट्रिक नहीं है। आप लोग एग्जाम्पल रख के देखिए, समझे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, चेक वेदर, मेरा 5वां नंबर क्वेश्चन है, दिया है चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाय आर ए बी सच दैट ए लेस देन बी क्यू इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। देखिए हमारा जो रिलेशन दिया है ए बी सच दैट ए लेस देन बी क्यू, बी क्यू से ए छोटा होगा ना, तो बी क्यू के बराबर होगा ये। तो इसी को प्रूव करना कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं, आप लोग चेक कीजिए। तो आइए हम चेक करते हैं इसको। तो पहला हमारा दिया है गिवन, जबकि दिया है सॉल्यूशन, गिवन ए लेस देन बी क्यू, जो है बी क्यू है ए के बराबर होगा या बी क्यू से छोटा होगा। ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का है, रिलेशन हमको इस तरह दर्शाना है। तो ए हमारा जो है रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव अगर कह रहा है जो बी क्यू है ए के बराबर भी हो सकता है, तो अगर हम ए रखते हैं तो कह रहा है ए और ए क्यू, तो ए हम रखेंगे तो 1/2 अगर ए की जगह हम रखते हैं, फिर 1/2 रखते हैं, तो हमारा कह रहा है ए बी क्यू इस रूप में। तो 1/2 का क्यूब करते हैं, तो देखिए हमारा क्या हो रहा है 1/2 का क्यूब कीजिएगा तो 1/8। क्या 1/8 से छोटा है 1/2? नहीं, क्योंकि बड़ा है, ना कि बराबर ही भी नहीं है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है। Hence R is not reflexive। तो देखिए रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इस कंडीशन में रख के प्रूव किया। जब ए को खुद में रख के, क्योंकि ए इक्वल लेस देन बी क्यू, क्योंकि बी के बराबर हो सकता है ये, या तो बी से छोटा हो सकता है, तो हमने बी के जगह में ए ही रख लिया। तो ए को हमने 1/2 रखा, तो 1/2 इस कंडीशन में हम जब रख रहे हैं 1/2 को, तो इक्वल टू कर रहे हैं, तो ना इसके बराबर नहीं आ रहा है, ए के खुद पे बराबर नहीं हो रहा है, तो कंडीशन ना हमारा प्रूफ नहीं हो पा रहा है, या ना ही छोटा है इससे, तो दोनों कंडीशन प्रूफ नहीं कर पा रहा है, इसीलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरा हमारा देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम जानते हैं कि हमारा दिया रहता है ए और बी बिलोंग्स टू आर, बी
ए बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर। तो देखिए ए अगर हमने मान लिया 1 और बी मान लिए हम 2 बिलोंग्स टू आर, तो देखिए इसको क्या करते हैं, ये हमारा फंक्शन दिया है यहाँ पे 1 और बी का कह रहा है क्यूब है, तो देखिए 1 और 8, ये तो हमारा सही हो रहा है, लेकिन दूसरा क्या कह रहा है बी और ए, तो बी और 2 और 1 हो जाएगा इस तरह। तो जब इस तरह करेंगे तो हमारा 2 और 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 क्यूब हो जाएगा, यानी 2। देखिए 1 कितना बराबर हो रहा है 2 और ना ही 1 से छोटा है 2, यानी कि इसको प्रूव नहीं कर पा रहा है, इस आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो देखिए हमारा ये भी सिमेट्रिक नहीं होगा। अब तीसरा हम देखते हैं, ट्रांजिटिव। तीसरा में हमारा कहता है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर, ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो देखिए अगर ए और बी हमने ए और बी ले लेते हैं, यहाँ पे हम क्या यहाँ 3 ले लेते हैं और बी ले लेते हैं 3/2। देखिए इस तरह ले लेते हैं, जब 3/2 लेंगे हमारा ये बी, तो देखिए हम बनाते हैं इस रूप में, क्या हमारा सही हो रहा है कि नहीं। तो देखिए इसको करते हैं 3/2 का कीजिएगा तो हो जाएगा हमारा 3, क्यूब है तो क्यूब कीजिए, तो इसका करिएगा तो 3 का क्यूब कीजिएगा तो 9 27 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा। जब दशमलव में करेंगे तो इससे बड़ा आ जाएगा, तो ये हमारा कंडीशन सही दिख रहा है। लेकिन दूसरा हम क्या करें बी और सी, तो बी और सी में 3/2 हो जाएगा बी, लेकिन सी हमारा क्या होगा, तो सी हम मान लेते हैं 6/5, इसको करते हैं बिलोंग्स आर। तो देखिए अगर इस तरह कर रहे हैं इसको तो 3/2 यानी 6/5 का क्यूब करिएगा तो ये भी देखिए इससे बड़ा होगा, कभी भी ये जब क्यूब है तो ये बड़ा होगा, तो ये हमारा ये भी कंडीशन सही है। लेकिन तीसरा हमारा कह रहा है ए और सी, ए और सी हमारा क्या हो जाएगा 3 और 6/5, इसका कीजिए। जब इसको कर रहे हैं तो इसमें देखिएगा हमारा क्या होता है, ये हो जाएगा हमारा 3, हमारा कंडीशन क्या कर रहा है बी क्यू है तो 6/5 का क्यूब करिएगा तो इतना देखिए ये जो है 6/5 जो है कि 3 का के बराबर नहीं हो पाएगा, यानी कि ये जो 6/5 है छोटा हो जाएगा 3 से, तो इसीलिए इसको प्रूफ नहीं कर पा रहा है, इसीलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। आर इज नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि आप लोग यहाँ इसको प्रूफ करके देखिएगा, आप लोग का इस समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसको जब तोड़िएगा आप लोग भी कभी इतना कैंसर के बराबर नहीं आएगा, इतना के बराबर नहीं हो पाएगा। तो आप लोग अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए हमारा 6ठा नंबर ये क्वेश्चन है, आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा क्योंकि हमको समझाने का टाइम नहीं दिया है। देखिए हमारे सेट दे दिया है 1 2 3 और रिलेशन हमारा 1 2 दिया है, 2 1 दिया और पूछ रहा है सिमेट्रिक है लेकिन ना रिफ्लेक्सिंग कभी नहीं हो सकता और ना ट्रांजिटिव है। तो देखिए इसको प्रूव करते हैं। पहला रिफ्लेक्सिव, तो कह रहे हैं पहला 1 और 1 बिलोंग्स टू आर, ना 2 बिलोंग्स टू आर, 3 बिलोंग्स टू आर। तीनों कंडीशन नहीं है, तीनों हमारे रिलेशन में नहीं जब है तो हमारा ये रिफ्लेक्सिव कभी नहीं हो सकता है। इसको हम लिख सकते हैं हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरा हमारा क्या दिया है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हमारा कह रहा है 1 और 2 रखे हैं बिलोंग्स टू आर, 2 और 1 बिलोंग्स टू आर, यानी कि दोनों रिलेशन में है, यानी कि हमारा ये सिमेट्रिक हो सकता है। तो हेंस इट इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हो जाएगा क्योंकि तीनों के रिलेशन जो है इसमें है हमारा। तो हमारा तीसरा हो जाएगा
ट्रांजिटिव देखिए कह रहा है हमारा, अगर 1 और 2 रखे हैं बिलोंग्स टू आर, और इसके जगह में फिर से हमने 2 और 1 रखा है, अगर 2 यानी कि बी और सी ले लिए आर, तो देखिए क्या 1 और 1 है बिलोंग्स टू आर। 1 1 1 हमारा रिलेशन में कहीं नहीं दिया है, इसीलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव, सिंस आर इज नॉट ट्रांजिटिव। देखिए इस चीज को हमने प्रूव कर दिया, जो क्वेश्चन किया है आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे का क्वेश्चन अब देखिए हमारा क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाय आर एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज इन ए इक्विवेलेंस रिलेशन। जो हमारा रिलेशन कह रहा है इक्विवेलेंस, एक दूसरे के बराबर है। देखिए तो हमारा कह रहा है जो हमारा लाइब्रेरी का जो बुक है कॉलेज में ही जो बुक दिया है, कह रहा है एक्स और वाई जो है सेम नंबर ऑफ पेज। देखिए पेज जो है हमारा कह रहा है सेम नंबर है, जितना भी बुक है एक्स और वाई जो बुक है उसका जितना नंबर का पेज है उतना नंबर सेम है। तो आपका क्यों नहीं होगा, जैसे कि आप लोग एनसीईआरटी बुक बना रहे हैं तो आप लोग के पास सबके पास यही बुक है, तो इसका तो नंबर अलग अलग नहीं देगा, सबके बुक में सेम पेज सेम नंबर दिया होगा। तो आप ये किताब से समझ सकते हैं यही बुक के बारे में जो आप लोग को क्वेश्चन बनाना है। मान लीजिए आप इसी बुक को बना रहे हैं, एनसीईआरटी मैथ जो बना रहे हैं आप लोग का तो सेम नंबर होगा, सेम पेज होगा, वहीं आप लोग का बुक में सब क्लास का पूरा ऑल बच्चा के पास तो वही बात कर रहा है। तो आइए हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि हमने समझाया है। तो सॉल्यूशन दिया है, रिलेशन हमारा क्या दिया है, एक्स और वाई, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज, यही नहीं दिया है जी आप लोग का जो रिलेशन दिया है, तो यही आप लोग का रिलेशन दिया है। तो देखिए पहला हमारा होता है रिफ्लेक्सिव में जब हमारा दिया जाता है सेम पेज नंबर और सेम नंबर भी है, सेम पेज नंबर, तो हमारा बुक भी तो सेम होगा। तो हम एक्स और वाई को हम ए भी बुक लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू और एक ही बुक लिख सकते हैं। तो हमारा एक ही जब बुक है हमारा तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो सकता है। तो हमारा तो आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव को क्यों होगा, क्योंकि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज, इसको लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा हमारा कह रहा है क्या, दूसरा हमारा कह रहा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हमारा दिया रहता है ए और बी बिलोंग्स टू आर, तो ए और बी एक दूसरे के एक ही बुक है तो बराबर होगा, और बी और ए भी तो जब एक दूसरे का पेज नंबर और नंबर संख्या बराबर है तो भी तो हो सकता है, उतना ही हो सकता है, वही बुक है सेम, तो इसलिए ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ए बी बिलोंग्स टू आर। तो इज मान लीजिए सिंस लिख लिया है ए एंड बी बुक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेज आप लोग इसी तरह लिख सकते हैं इसमें भी, तो हो जाएगा आर इज सिमेट्रिक। तीसरा भी आपको इसी तरह बनाना होगा, तो ए बी बिलोंग्स टू आर हो सकता है, तो बी और सी बिलोंग्स टू आर। ए बी एक ही बुक में हो सकता है सेम पेज, बी सी में भी हो सकता है, तो ए सी में क्यों नहीं होगा, इसमें भी होगा। तो हो जाएगा हमारा ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो आप लोग इसी तरह लिख सकते हैं ए बी और सी बुक्स से ए बी सेम पेज नंबर में है, तो देन इसलिए हमारा ए और सी भी हो जाएगा सेम पेज, तो इसलिए आर इज ट्रांजिटिव। भी आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग को बहुत अच्छे से हमने समझाया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज इतना ही तक रहने दीजिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग कल बनाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जा रहा है, हमारे पास टाइम नहीं है, इसीलिए अब हम कल क्वेश्चन बनाएंगे। कल के क्लास में हम क्वेश्चन को पहले बना देंगे, तो कल सिर्फ समझाना रहेगा, तो हमारा क्वेश्चन जल्दी हो पाएगा, जल्दी समय में बन जाएगा। तो चलिए आज इतना ही।